अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर नॉट फाइन, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। हानी के बाबा की तबीयत कल रात से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तबीयत तो उनकी खैर 2-4 दिन से ही ख़राब थी, लेकिन कल रात को उनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था और उस वजह से हमें इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ पर इंजेक्शन और ड्रिप्स वगैरह लगने के बाद हम लोग जो है वो अर्ली मॉर्निंग घर वापस आए थे और बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब थी। तो यहाँ पर जो है मैं उनकी खिदमत वगैरह कर रही थी, उनके लिए कहवा बना के लेके आई थी और उनको कहवा पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो उनको देना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके लिए दुआ की लाजमी करिएगा, उनको दुआ में याद रखिएगा कि जल्दी जल्दी से वो ठीक हो जाएं, सेहतियाब हो जाएं और हम अपने अगले टूर को व्लॉग के जर्नी को स्टार्ट करें और आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और मज़ेदार से व्लॉग्स जो हैं वो लेके आएँ। तो फ़िलहाल आप जो है वो इन्हीं व्लॉग्स के साथ गुजारा करें और उनकी जो है वो वेलनेस के लिए प्रे करें। यहाँ पर जो है वो वॉशिंग मशीन 2-3 दिन पहले की लगी थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो कपड़े ड्राई होने में 2-3 दिन लग गए थे और यहाँ पर जो है वो इनको अपनी अपनी जगह पर सेट करना था, अरेंज करना। पानी के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि उसकी हाई नेक्स वगैरह सब इनर लाइनर सब कुछ वॉश होने वाला था और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मुझे कपड़ों को ड्राई करने के लिए। तो मैंने फिर जो है वो आयरन की हेल्प से उनको जो है वो प्रेस कर करके सुखाया था और हानी को मैंने जो है वो सब कुछ पहनाया था। और सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है, स्पिनर और ड्रायर वगैरह यूज़ करने के बावजूद कपड़ों को ड्राई होने में इतनी शदीद ठंड में टाइम लग जाता है और फिर अगर ये 2 बीमार पेशेंट्स आपके पास हों तो उनके साथ साथ इन चीज़ों को डील करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हानी की जो डेकोर हम लोगों ने किया था उस आपको रिमूव किया था और हानी के बाबा बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रहे थे इन सब चीज़ों से। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो है वो वायर्स को मैं सेट करूँगा LED के जो अराउंड थी और इस सब चीज़ों को हमने हानी को उतार के दे दिया। अच्छी तरह से इंजॉयमेंट वगैरह हानी ने अपनी इनके साथ की, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जनाब हस्बैंड जो है वो लगे हुए थे इन वायर्स को अरेंज करने और सेट करने के लिए और ये ब्रॉडबैंड जो है वो चल नहीं रहा था। तो बस फिर अपने इलेक्ट्रीशियन को हम लोगों ने बुलाया और ये सब चीज़ें जो है वो हम लोगों ने ठीक करवा ली थी। इलेक्ट्रीशियन मैं अपने हस्बैंड को ही कह रही हूँ, तो आप लोग मिसगाइड मत हुएगा। और उसके बाद जनाब ये व्लॉग मैंने शूट नहीं किया, ये मेरी कज़न ने शूट किया था और उन्होंने मुझे एक क्लिप सेंड किए थे कि आप व्लॉग में ऐड करें। बस मैंने ये व्लॉग में ऐड किए हैं उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे। यहाँ पर जनाब ये सब लोग और मेरी मामा और मेरी कज़न्स वगैरह गए थे गांव में एक शादी अटेंड करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं और आपको भी गाँव की शादियाँ किस तरह से की जाती हैं तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये वो घर था बहुत ही प्यारा सा और इसके अंदर जो है उनकी बेटी की शादी थी और उन्होंने सब सेटअप जो है वो अपने घर पे ही अरेंज किया हुआ था। गांव में लोगों को जो है इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा एक सहूलत भी आप लोग कह सकते हैं, ये उनके पास एक बेनिफिट भी है और वो अपने घरों में ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी देते हैं शादी वगैरह की या किसी भी इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने में। कि उनकी रूफ टॉप का जो है वो व्यू था और साइड पे जो है वो स्टीव स्पिट्स और डिप्रेशन वगैरह थी और ये जो है वो कोई मैदानी इलाकों का गाँव नहीं है, बल्कि ये जो है वो रावलपिंडी और पटवारी वाली साइड पे जो है वो गाँव है। इस वजह से आपको स्टीव्स और पिट्स और डिप्रेशन वगैरह जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो आप लोग उसके लिए परेशान ना होइएगा। इनके घरों की छत जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जाहिर सी बात है जिस तरह के घर होंगे तो उनकी रूफ टॉप्स भी बिल्कुल उसी तरह की होंगी। और यहाँ पर जो है वो इसके सहन का व्यू टॉप यहाँ से आपको नज़र आएगा। यहाँ पर नीचे जो है वो सारा सेटअप वगैरह शादी का हुआ था, सब चेयर्स वगैरह यहाँ पे अरेंज थी और सब लोग यहीं पे बैठे हुए थे। और ये रहे जी गाँव की शान, और इनके बगैर जो है वो विलेज वाइब नहीं आती अच्छी सी। और यहाँ पर जो है ये चिक्स और चिकन्स वगैरह जो है इनकी भी क्लिप्स हम लोगों ने ब्लॉग में ऐड किए हैं आप लोगों के लिए और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ पर जो है एक वाटर रिजर्व इनके घर की बैक साइड पे और इसमें जो है वो दूर से हमें डक्स नज़र आ रही थी, लेकिन हम लोग जो है वो आपको इतना कैमरा डीप करके नहीं दिखा सके। तो फिलहाल आप इन्हीं क्लिप से इंजॉय करें। और ये मेरी मामा और कज़न सब लोग जो है वो यहाँ पर खड़ी थी और आप लोगों के लिए व्यूज़ वगैरह कैप्चर कर रहे थे। शादी में मैं और मेरे हस्बैंड भी इनवाइटेड थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से जो है वो हम ये शादी अटेंड नहीं कर पाए और मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख भी है। लेकिन मेरी कज़न्स और मामा लोगों ने मुझे जो है वो इस चीज़ की कमी फ़ील नहीं होने दी और उन लोगों ने स्पेशल मेरे लिए व्लॉग भी रिकॉर्ड किया और मुझे जो है वो इन सारे सीन्स और क्लिप्स वगैरह भी दिखाए और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जनाब एक गांव की शादी है, एक विलेज वाइब है, तो आप लोगों को इसी तरह के क्लिप्स नज़र आएंगे। तो ये आप लोगों को मैं भी दिखा भी रही थी। ये मैं आपको पिट्स की बात कर रही थी जो इस तरह की ढलानें बनी हुई हैं यहाँ पर जो है वो काफ़ी गहरी। तो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वो इस चीज़ से ज़्यादा जो है वो मेरी बात की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होंगे या उनको मेरी बात की ज़्यादा समझ आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है वही सारा इनके घर की बैक साइड का व्यू है और ये मेरी कज़न्स और सिस्टर्स वगैरह जो हैं वो सब यहाँ पर थी और ये मैं आपको भी दिखा भी रही हूँ। विलेज लाइफ और विलेज में रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सादे माइंडसेट के लोग होते हैं।
वो हमेशा जो है वो अपनी रूट्स को छोड़ना नहीं चाहते। वो अपनी रूट्स और अपनी जो पुराने रस्म व रिवाज हैं उनमें रहना पसंद करते हैं। हम लोग ब्रॉड माइंडेड हैं, हम लोग जो है वो मॉडर्न कल्चर को जो है वो आजकल फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस बात को इतना ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हम लोग अपनी बेटियों की शादियाँ बड़े बड़े हॉल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो है वो करवाते हैं और वहीं से बेटियों को रुखसत कर देते हैं। लेकिन पुराने रस्म व रिवाज के अकॉर्डिंग अपनी बेटियों को घरों से रुखसत करना एक अच्छी चीज़ मानी जाती थी, तो इसलिए कुछ लोग अभी तक इस रिवाज को फॉलो करते हैं। यहाँ पर बारात आ चुकी थी और ये दूल्हे मियाँ जो हैं वो आपको मैं आज के व्लॉग में दिखा रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा और इस नई जोड़ी को हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आने वाली इनकी ज़िंदगी में हमेशा इन्हें ढेरों खुशियाँ दिखाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और सब बच्चों के नसीब भी अच्छे करे, उनको अपनी ज़िंदगियों में कामयाब करे, उनको हर वो खुशी नसीब करे जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं। और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए गांव की शादियां एक बहुत ही यूनिक सी शादी होती है और वहाँ पे जो इन्जॉयमेंट होती है अक्सर जो है वो फंक्शंस उनके समझ में ही नहीं आते। उनकी कुछ रिचुअल्स जो बिल्कुल ऊपर से गुजर जाती हैं और कुछ रिचुअल्स जो हैं वो हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो रहा होता है। तो हमेशा सबके रस्म व रिवाज को रिस्पेक्ट दिया करें, उनको समझने की कोशिश किया करें और इसी तरह से आपकी और सबकी ज़िंदगियाँ आसान हो सकती हैं। और यहाँ पर मेरी मामा और मेरा भाई आप लोगों को आज के व्लॉग में अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए, बस जनाब यही वो क्लिप्स थे जो उन लोगों ने रिकॉर्ड किए थे और मेरे पास जो है वो मुझे सेंड किए, तो मैंने आज के व्लॉग में ऐड किए हैं। और यहाँ पर मेरी कज़न्स वगैरह अपने घरों की तरफ वापस ही जो है उसका सफ़र स्टार्ट करते हुए, और ख़ैर उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरे व्लॉग में इतना अच्छा कंटेंट मुझे देने के लिए, और बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों तक भी इसको पहुंचाने के लिए। जिन लोगों को चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें और उसके बाद व्लॉग को एंजॉय किया करें। और जो लोगों को व्लॉग अच्छे नहीं लगते या बातें अच्छी नहीं लगती उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ और अपनी रिस्पेक्ट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।